नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीटेक रोहित में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2-3 सालों से प्याज के भाव आसमान छू रहे हैं और बहुत से गरीब किसानों को प्याज की खेती ने अमीर बना दिया है, लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज कर दी है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, आज हम ऐसा ही आपके लिए कुछ लेकर आए हैं, प्याज की खेती करने के सही तरीके। इसमें आते हैं दोस्तों, जैसे कि हमें कैसी ज़मीन का चुनाव करना चाहिए, खेत कैसा होना चाहिए, कैसी फसल जल्दी प्राप्त होगी, कैसे क्या होगा, वो आज हम आप सबको बताएंगे। जैसा कि दोस्तों, प्याज को उगाने के 3 तरीके होते हैं। एक तो हम इसकी नर्सरी में पौधे तैयार करके फिर उसको उगाते हैं हाथों से खेत में। उसमें अपने को 120 दिन लगते हैं फसल प्राप्त करने में। और दोस्तों, जो एक किसान बीज की छटाई करके बीज फेंकता है डायरेक्ट खेत में, तो उसमें अपने को 90 दिन में पौध फसल तैयार मिल जाती है। और एक जो किसान पहले से बड़ी पौध तैयार हुई हो जाती है, जिसे हम कांदा कहते हैं दोस्तों, उस कांदे से जो फसल उगाई जाती है, उस कांदे से फसल हमें 65 से 70 दिनों के उसमें प्राप्त हो जाती है। सबसे कम दिनों में प्राप्त होने वाली तरीका यही है दोस्तों कि हम कांदे से फसल उगाएं। और सबसे अच्छा तरीका है इसका नर्सरी के तरीके से, नर्सरी की तरह पौधे तैयार करके फिर उगाएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि कांदे की फसल में सबसे पहले ज़मीन कैसी होनी चाहिए, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ज़मीन ऐसी होनी चाहिए कि उसमें पानी ना भरे और ढलान युक्त खेत होना चाहिए। क्योंकि अगर पानी भरेगा तो कांदे की जो फसल है वो पानी में डूबकर पैदावार अच्छी नहीं होगी। और दोस्तों, इसकी खेत को तैयार करने के लिए हमें 1 बार या 2 बार तक तो हेरे का इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रैक्टर से। और अगर ज़मीन थोड़ी सी भी उपजाऊ कम है या कैसी भी है, तो आप इसको रोटोवेटर से बिल्कुल एक उथेल सकते हैं दोस्तों, ऊपर से नीचे पूरी ज़मीन को खोद सकते हैं। और इसमें आपको 4 से 5 बार कल्टीवेटर निकालना है दोस्तों। और कांदे की खेती के लिए आपको देसी खाद का उपयोग करना है, जो हमें गोबर का सड़ा गला खाद होता है उसका। इसके लिए आपको 1 एकड़ में लगभग 4 से 5 ट्रॉली खाद डालना होगा दोस्तों। और इसमें आपको 20 केजी जैसे आप सुपर फास्फेट ले लो, और सुपर फास्फेट जो दानेदार आता है 10 किलो फास्फोरस ले लो। और ये जो झिंगर स्पेशल अपने खरपतवार के लिए जो खाद आता है वो ले सकते हैं दोस्तों। और इन सभी को अपन खेत में छिड़क देते हैं। और उसके बाद हम जो कांदे उगाएंगे उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों बेड बनाकर कांदे उगाना, जैसा कि हम अभी आपको दिखाएंगे वो कैसे होता है। क्योंकि दोस्तों, हमारे भारत में कांदे की खेती या प्याज की खेती 2 तरीक़ों से की जाती है। एक तो समतल क्यारी बनाकर करते हैं, और दूसरा तरीका होता है छोटी छोटी दीवारें बनाकर, जिसे हम बेड बनाना कहते हैं। तो दोस्तों, बेड बनाने में प्याज की खेती अच्छी होती है, क्योंकि बेड में जैसा कि आपको पता है कि उसमें बीच में नालियाँ हो जाती है, उससे बरसात का पानी प्याज के पौधों की जड़ों में नहीं भरता, और उसमें नालियों में से ही पानी निकल जाता है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये कांदे बच्चे लेके जा रहा है, ये कांदे, इन कांदों से ही फसल उगाई जाती है, जो 65 से 70 दिनों में, हमने जैसा कि आपको बताया कि सबसे जल्दी फसल हमें 65 से 70 दिनों में ही प्राप्त होती है। और अब देख सकते हैं आप दोस्तों, ये खेत लिया है हमने। अब इस खेत में अपन बेड बनाएंगे और बेड में कांदे की खेती करेंगे। बेड जैसा कि हमने आपको बताया था, इस तरह का बेड, जिसमें इन नालियों में पानी का बारिश का पानी भरकर निकल जाता है और फसल को कोई नुकसान नहीं होता है। और एक तरीका ये भी होता है दोस्तों कि हम क्यारियों में, समतल क्यारियों में प्याज उगाते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका अगर हम आपको बताएं तो वो बेड बनाकर प्याज की खेती करने वाला ही होता है दोस्तों। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, ये नर्सरी के द्वारा तैयार की गई पौध है, और इन पौधों से ही हम प्याज की खेती करते हैं, जो कि हमने आपको बताया था कि 90 दिनों के आसपास हमें प्राप्त होती है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, हमें कभी भी ऐसा खेत नहीं लेना है जिसमें बारिश का पानी भरे, क्योंकि अगर वो लेंगे तो हमारा सारा खर्चा बर्बाद हो जाएगा और बारिश में प्याज की फसल खराब हो जाएगी। और दोस्तों, जैसा कि हमने अब आपको बता दिया, हमने पौध
के बेड बना लिए और बेड के बाद अब हम इसमें पौधे लगाएंगे। इससे क्या है दोस्तों, नालियों में से पानी निकल जाएगा और पौधे ऊपर रह जाएंगे। अब दोस्तों जैसा कि आपने सब कुछ कर लिया, पौध वोध सब लग गई, लेकिन अब इसमें आपको रहता है सिंचाई कर दिया आपने, लेकिन उसके बाद फिर एक सबसे बड़ी समस्या आती है खरपतवार की। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि प्याज की खेती में खरपतवार के लिए हम खरपतवार नाशक का प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुत ही कम, क्योंकि हमें कम खर्चे में ज़्यादा प्याज की फसल प्राप्त करनी है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम इसमें अगर खरपतवार होता है तो हम इसमें स्प्रे या फिर वो मिट्टी में मिलाकर छिड़कने वाली ये दवाई डालेंगे जो फंगल स्प्रे बेविस्टिन होती है। इससे खरपतवार भी नहीं होगा और दोस्तों उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है। और अगर हम चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं, जो कि हम अभी आपको बताएंगे दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हो कि प्याज की फसल में, और दोस्तों खरपतवार के लिए हम इसमें स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। जो स्प्रे आती है हमारी पेंडी स्टार, इसका हम इसे दोमट मिट्टी में मिलाकर छिड़क भी सकते हैं दोस्तों, और इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके स्प्रे के बाद हम प्याज की सिंचाई कर देंगे, पानी पिला देंगे, और उसके 25 दिन तक कोई भी खरपतवार खेत में नहीं दिखेगा हमें। और इसके बाद हम इसका फिर से प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन हम आपको बता दें कि हमें कम खर्चे में प्याज की बम्पर पैदावार प्राप्त करनी है, तो हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा दवाइयों का छिड़काव नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि खरपतवार के अलावा फंगस का होता है, इसलिए अपन प्याज में फंगस नहीं लगे इसलिए पहले से ही इसमें अच्छे खाद डालते हैं, और इस तरह हम प्याज की बम्पर पैदावार प्राप्त करते हैं दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर पूछें दोस्तों। धन्यवाद।